हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं विशोक सिंह। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानेंगे, जिससे हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसी के आधार पर, वो फॉर्मूला समझ लीजिए कि उसी के आधार पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, विभिन्न तलों में प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन इन डिफरेंट प्लान्स। जो हमारे एक ड्राइंग होती है, एक आइसोमेट्रिक व्यू होती है, तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, किस क्वाड्रेंट में यानी किस चतुर्थांश में हम कौन सा व्यू बनाते हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है आपके 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी ड्राइंग में सहायक होते हैं। और किस तरीके से एक प्रोजेक्शन को वो अपने किस दिशा में या किस पॉइंट में या किस चतुर्थांश में ये आपको बनाना होता है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रायः 2 तल, यानी लंबकोणीय प्रक्षेप जो होता है उसमें प्रायः कितने तल होते हैं? 2 तल प्रायः होते हैं, 2 तल होते हैं। यानी प्लान्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 प्लान्स या 2 तल का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सिद्धांत तल या प्रिंसिपल प्लान्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल प्लान्स भी कहते हैं। ये तल आपस में समकोण पर काटते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये एक है, ठीक है, और एक ये आपस में इस तरीके से समकोण पर काटते हैं। ठीक है, एक ये आपकी है वर्टिकल लाइन, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आगे हम क्या कहते हैं? समकोण पर काटते हैं। किस पे काटते हैं? समकोण पर। ठीक है, समकोण पर आपस में काटते हैं। और ये दोनों तलों में प्रथम तल लंबात्मक, यानी जो पहला तल होता है, प्रथम तल क्या कहलाता है? आपका लंबात्मक तल कहलाता है। लंबात्मक तल, ठीक है, लंबात्मक तल कहलाता है। तो है वर्टिकल तल, यानी वर्टिकल तल। ठीक है, वर्टिकल तल, वर्टिकल यानी जो वर्टिकल लंबात्मक मतलब ये वाली, जिसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लंब, लंब कहते हैं। ठीक है, या इसको वर्टिकल, ठीक है, लंबात्मक या वर्टिकल कहते हैं इसको। वर्टिकल क्या कहते हैं? वर्टिकल। ठीक है, अब दूसरी जो होती है, जिसको क्या हम कहते हैं? वर्टिकल या वर्टिकल प्लान्स, या इसको शॉर्ट में VP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? VP यानी वर्टिकल प्लान। VP वर्टिकल प्लान। ठीक है, तथा क्षैतिज तल, यानी दूसरी जो लाइन है ये है जो आपकी, ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्लान्स कहते हैं इसको। ठीक है, यानी ये हो गया आपका VP, और ये हो गया आपका, ये वाला हो गया HP, यानी वर्टिकल प्लान जो आपकी लंबात्मक, और दूसरी आपकी क्षैतिज है, उसको आप HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लान कहते हैं। अब ये चतुर्थांश, ये बन गया आपका चतुर्थांश। ठीक है, यानी 4 क्वाड्रेंट बन गए इसके। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे किस तल में कौन सी चीज हमें बनानी है, तो वो चीज आप यहाँ पे देखेंगे। चतुर्थांश के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। देख सकते हैं यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री के कोण पर चतुर्थांश 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। यानी एक सर्कल है ये आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये एक क्या है? चतुर्थांश। यहाँ पे प्रक्षेप के 360 डिग्री, यहाँ पे इसको ये 360 डिग्री। अब इसके 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने? 1, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 4 चतुर्थांश हो गए। ठीक है, अब ये 4 चतुर्थांश हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है, तो पहला चतुर्थांश हम देखते हैं। पहला चतुर्थांश क्या कह रहे हैं? पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी HP के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखेंगे HP के ऊपर क्या है? ये मान लीजिए आपका एक HP, अब ये वाली HP हो गई आपकी, और ये हो गई BP। क्या हो गई? ये HP और ये BP, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये कह रहा है, आपका कह रहा है HP के ऊपर। HP मतलब ये वाला HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लान, इसके ऊपर, HP के ऊपर तथा वर्टिकल प्लान के सामने, यानी VP के सामने, यानी VP के सामने, इसके मतलब यहाँ इसके सामने
और इसके ऊपर। अभी हम दूसरी स्लाइड में बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो HP के ऊपर वर्टिकल के सामने बना प्रक्षेप प्रथम चतुर्थांश में आता है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। अब हम देखते हैं दूसरा कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें कह रहा है HP के ऊपर तथा BP के पीछे। HP के ऊपर यानी ये तो आपका HP रहा, और अभी पहले उस फर्स्ट वाले में क्या कह रहा था? HP के ऊपर और BP के सामने। HP के ऊपर BP के सामने फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। अब सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में ये कह रहा है HP के ऊपर, लेकिन यहाँ पे BP के पीछे, यानी वर्टिकल, ये इसके पीछे, इधर बैक में पीछे। तो ये आपका आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आ जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट, वो आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तीसरा है तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कह रहा है HP के नीचे। अब वर्टिकल प्लान जो है आपका, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लान है, ये HP है, तो इसके क्या है? नीचे। इसके नीचे का मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और BP के पीछे बना प्रक्षेप, BP के पीछे बना प्रक्षेप तृतीय चतुर्थांश, यानी कि यहाँ पे आपका इधर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट। अब इसमें क्या है? HP के नीचे तथा BP के सामने। HP के नीचे, BP के सामने। अब HP के नीचे आ गया और BP इसके सामने, इधर ही है। अब इधर वाला पीछे हो जाएगा, इधर वाला सामने हो जाएगा, वो अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे चार चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो वो किसको हम कहाँ बनाएं। यानी कि पहला कह रहा है HP के ऊपर BP के सामने, HP के ऊपर BP के सामने। दूसरा है HP के तो ऊपर और BP के पीछे, यानी HP के ऊपर BP के पीछे, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? HP के नीचे BP के पीछे, ठीक है। और फोर्थ में क्या कह रहा है? HP के नीचे और BP के सामने, ठीक है। तो ये चार चतुर्थांश थे जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने में, ठीक है। चलिए आगे स्लाइड में हम इसी को हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि ये आपका किस तरीके से जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों आप सेकंड स्लाइड में। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, चार क्वाड्रेंट दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे बना हुआ है, इसका चित्र बना हुआ है चार क्वाड्रेंट का। और आप देख सकते हैं इस तरीके से चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं, जो कि कितने 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री के चार चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। अब प्रत्येक जो होता है 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक क्वाड्रेंट कितने का होता है? प्रत्येक क्वाड्रेंट जो है आपका 90 डिग्री पे, और इसी पे आपकी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के बारे में, जैसे कि अभी आपको हमने नीचे समझाया था, यानी जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंगल है HP, ये है HP जो आपकी ऐसी लाइन यानी वर्टिकल लाइन, कौन सी है आपकी? वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी? नीचे ग्राउंड लाइन जो होती है आपकी, वो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो नीचे वाली जिसे लंबात्मक या वर्टिकल प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबात्मक या वर्टिकल प्लान कहते हैं, ठीक है। लंबात्मक या वर्टिकल प्लान कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हैं HP BP, हॉरिजॉन्टल प्लान, वर्टिकल प्लान। तो आपका अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे HP के ऊपर, HP आपका ये रहा, ये वाली जो लाइन है HP की है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लान। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल प्लान। अब HP के ऊपर का मतलब आप यहाँ पे देखेंगे HP के ऊपर जाएगा, ठीक है। HP के ऊपर तथा BP के सामने, अब BP देखेंगे तो BP ये रहा, HP के ऊपर BP के सामने, HP के ऊपर, ये HP हो गया आपका, HP के ऊपर BP के सामने, अब यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल, ये जो है आपका इसके सामने। तो आपका क्या आ रहा है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। वही आपका लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो HP फ्रंट ऑफ BP, यानी जो BP है उसके फ्रंट
और जो HP है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या कहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यानी द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट HP के ऊपर, HP ये है आपका HP ये वाली हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर HP के ऊपर HP के ऊपर, और दूसरा कह रहा है HP के ऊपर तथा BP के पीछे। अब ये तो सामना है इसका, अब इसके पीछे, पीछे BP के पीछे, HP के ऊपर, यहाँ पे HP के ऊपर और BP के पीछे, यानी HP के ऊपर BP के पीछे आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या है, BP के पीछे, BP के पीछे और HP के ऊपर, तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट HP के नीचे, यानी HP ये है HP और उसके नीचे HP के नीचे, HP के नीचे, HP के नीचे, और आगे क्या कह रहा है, HP के नीचे BP के पीछे। वर्टिकल प्लान है, ये वर्टिकल प्लान है, और इसके क्या है, पीछे ये वाला हिस्सा जो है पीछे है और ये वाला हिस्सा आगे है, यानी बिलो HP फ्रंट, HP या BP फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्टिकल प्लान है इसका फ्रंट ये है, ये वाला फ्रंट है, इधर वाला फ्रंट है और इधर वाला बैक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है, यानी BP के पीछे और HP के नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है। तो अब आपको देखना है यहाँ पे BP के नीचे तथा HP के नीचे तथा BP के पीछे बना प्रक्षेप तृतीय चतुर्थांश में आता है। तो ये आपका थर्ड चतुर्थांश में आएगा आपका, ठीक है। अब हमारा बचा हुआ है लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है HP के नीचे, यानी HP के नीचे, HP के नीचे और BP के सामने, BP के फ्रंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो ऑफ HP फ्रंट ऑफ BP, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चतुर्थांश जो है आपका, यहाँ पे थोड़ी सी समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, या एक बार फिर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। यदि कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को अंत तक देखें और जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्या है, फर्स्ट एंगल, यानी BP के सामने HP के ऊपर, HP के ऊपर BP के सामने। सेकंड क्या है, सेकंड है HP के पीछे, BP के पीछे HP के ऊपर, ये HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर, वर्टिकल प्लान के पीछे। थर्ड में क्या है, जो आपका HP है उसके नीचे और वर्टिकल के पीछे। फोर्थ में क्या है, HP के नीचे, वर्टिकल के सामने, वर्टिकल के सामने BP के सामने। अब हम बात करते हैं ये वाला, वही सारी चीज है यहाँ पे, यानी 360 डिग्री, यानी एक चतुर्थांश जो एक क्वाड्रेंट टोटल आपका ये जो आपका जो बना हुआ है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब प्रत्येक जो चतुर्थांश है आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का बना। कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का। BP HP ये हॉरिजॉन्टल लाइन, BP वर्टिकल लाइन जिसे हम लंबात्मक कहते हैं, और ये क्षैतिज होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें होता क्या है कि कोई हम ड्राइंग बनाते हैं, कोई हम ड्राइंग बनाते हैं तो वो किस तरीके। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी दो प्रकार के यहाँ पे, जैसे चार चतुर्थांश हमने बताए थे, तो इसमें केवल दो ही कोणों पर या दो चतुर्थांशों पर या दो ही चतुर्थांशों पर आपकी ड्राइंग बनती है। तो पहला हमारा कौन सा है, फर्स्ट एंगल यानी फर्स्ट चतुर्थांश, और दूसरा है थर्ड एंगल यानी थर्ड चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इन्हीं दोनों फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की, इसकी क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही आपकी ड्राइंग बनती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग बन जाएगी इसमें, और आपका एक यहाँ पे बनती है, ठीक
ठीक है। जबकि आपका सेकेंड और फोर्थ इसमें आपकी कोई भी ड्राइंग नहीं बनती है, ठीक है। तो चलिए हम इसी चीज़ को समझते हैं। तो प्रथम कोण प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आप देखेंगे, और दूसरा है तृतीय कोण प्रक्षेप यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है, ऑर्थोग्राफिक इसी डायरेक्शन में बनता है, 4 चतुर्थांश में बनता है, यानी फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? यह विपरीत प्रक्षेप है। क्या है? विपरीत प्रक्षेप है। क्या है? ये जो है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है आपका विपरीत प्रोजेक्शन है या विपरीत प्रक्षेप है। इसमें वस्तु को जिस तरफ से देखा जाए उसका दृश्य दूसरी तरफ, यानी हम राइट से देखते हैं तो लेफ्ट में बनेगा, अगर लेफ्ट से देखते हैं तो वो राइट में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम तो अब देख सकते हैं छोटी सी ड्राइंग बनाई हुई है हमने। अब हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको फ्रंट बनाया, ठीक है। फ्रंट अगर हम सामने से देखेंगे, ये इधर से देखेंगे तो हमारा फ्रंट कहाँ बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा, दूसरी तरफ। हम टॉप को ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगा? नीचे, यानी ऊपर से देखने पर हमें कहाँ दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें उधर बनाना पड़ेगा। तो वही है, इसका विपरीत क्रम है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यही कह रहा है, यह विपरीत प्रक्षेप है। इसमें वस्तु को जिस तरफ से देखा जाए तो उस दृश्य व्यू को दूसरी तरफ बनाते हैं। इसमें फ्रंट व्यू को संदर्भ मानकर अन्य दृश्य निम्न प्रकार के बनाए जाते हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, किस तरीके से फर्स्ट एंगल में हम ड्राइंग को बनाते हैं। तो चलिए अब हम पहला स्टेप देखते हैं। कह रहा है नंबर 1, ऊपर से देखने पर। क्या है? ऊपर से देखने पर टॉप या प्लान व्यू। अगर हम ऊपर से देखेंगे यहाँ पे टॉप या प्लान व्यू, ये है हमारा टॉप। क्या है? टॉप या प्लान। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा कहाँ पे बनेगा? यहाँ जाकर के नीचे बनेगा, नीचे। यानी विपरीत क्रम में हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो कहाँ हमें नजर आएगी? वो नीचे दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरीके से हम बाएं से देखने पर, यानी हम राइट से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट में बनेगा, और लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में बनेगा। इसी तरफ यहाँ देखें, बाएं से देखने पर साइड व्यू दाईं तरफ बनेगा। तीसरा नंबर है, दाईं तरफ से देखने पर व्यू हमारा कहाँ बनेगा? बाईं तरफ बनेगा, यानी उल्टा है। यदि हम राइट में देख रहे हैं किसी चीज को, वो बनेगी हमारी लेफ्ट में, और यदि हम लेफ्ट से देख रहे हैं वो कहाँ बनेगी? तो हमारी राइट में बनेगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है चौथा। अगर हम नीचे से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नीचे से देखने पर टॉप व्यू या प्लान वो कहाँ बनेगा? हमारा ऊपर बनेगा। हम यदि इसको नीचे से देखें तो टॉप हमारा कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा, ऊपर, यानी विपरीत क्रम है इसमें। जो चीज हमें राइट में दिखाई देती है उसको हम लेफ्ट में बनाएंगे, और जो हमारी राइट में है उसको हम लेफ्ट में बनाएंगे, और जो लेफ्ट में है उसको हम राइट में बनाएंगे। और जो हम ऊपर से देखेंगे वो नीचे बनेगी, और नीचे से देखेंगे वो ऊपर बनेगी। तो ये है आपका ऑल ओवर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो बिंदु हैं वो आपके यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो अभी हम फर्स्ट एंगल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एंगल के बारे में जानेंगे। तो थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में अंतर केवल इतना ही होता है। फर्स्ट एंगल जो है आपका विपरीत क्रम होता है। यदि कोई चीज राइट में बनी हुई है उसको लेफ्ट में बनाना है, और लेफ्ट में बनी हुई है उसको राइट में बनाना है। इतना आप विशेष ध्यान रखें। और क्वाड्रेंट आपने समझ लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसी के आधार पर आपको ड्राइंग बनानी होती है। दूसरा, थर्ड एंगल में क्या होता है? थर्ड एंगल में जो चीज जहां होती है उसको उसी जगह आपको बनाना होता है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से थर्ड एंगल व्यू को हम कैसे ड्राइंग में बनाते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो लोग ड्राइंग को बिल्कुल नहीं बनाना जानते वो लोग ड्राइंग को बनाना सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हमारी वीडियो को अंत तक देखें प्लीज।